मेरे ख्याल में हुकूमत शदीद पैनिक का शिकार है। कल जो इमरान खान की रैली होनी थी उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी, एक बेचारा हमारा वर्कर जो अली बिलाल जिसकी जान ले ली गई और फिर उसके बारे में झूठ कहा गया कि वो कभी पुलिस की कस्टडी में नहीं था, और आज ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी निकल आई है और आज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ये भी तस्दीक कर ली है कि उसको जो है वो 4:20 बजे यहाँ जमान पार्क से पुलिस वैन में ही लिया गया था। अब देखें ये क्या मैसेज भेज रहा है। कभी ARY को बंद किया जाता है, कभी आपके चेयरमैन को बंद किया जाता है। इन्होंने पाकिस्तान को क्यों पूरी दुनिया में मजाक नहीं एक ड्रामा बना देना है, और इससे क्या हासिल होना है। 11 महीने इन्होंने ये किया है ARY के साथ, बोल के साथ, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के साथ, अयाज अमीर साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अरशद शरीफ को मुल्क से भगाया, मोहित पीरजादा को मुल्क से भगाया। ये आए थे, इनकी तनकीद इमरान खान पे ये थी कि वो फ्री मीडिया नहीं छोड़ रहा, ये तनकीद करके आए थे। ये आज कभी कौन सा चैनल ब्लैकआउट होता है, दूसरा होता है, फिर इमरान खान की स्पीचेस होती है। इन्होंने अपना ग्रेव खुद ही खोद दिया। तो अब इन्होंने क्या एक मुर्दे की तरह जो है वो ये मरी हुई हुकूमत पकड़नी है। कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, पाकिस्तान के लोग अदा कर रहे हैं, और ये बड़ा क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने एक लकीर खींच दी है। और मैं बोल की दाद करता हूँ कि पता नहीं कितना प्रेशर होगा आप लोगों पे, लेकिन आपने हक और सच के साथ और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। काफी अरसे से प्रेशराइज किया जा रहा था, मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज किया जा रहा था। कभी चैनल बंद कर देना, कभी चैनल के एंकर्स को धमकाना, उठा लेना, ये तमाम चीजें थी सर। लेकिन ये बताइएगा, वही बुनियादी सवाल, इससे व्हाट डू यू थिंक सर, हासिल क्या होगा, क्या करना हासिल चाहेंगे? क्योंकि ये जो हथकंडे होते हैं, इस बच्चे को भी पता है कि यार इससे कुछ भी नहीं होगा, ये आप अपने आप को मजीद एक्सपोज करने के मुतरादिफ है। देखिए ये जो प्लेबुक है ना, ये 80 की दहाई और 90 की दहाई में चल सकता था। एक PTV का खबरनामा होता था, एक 6 बजे जो है वो अंग्रेजी में खबरें होती थी, उसमें अगर पाकिस्तान ठीक होता था तो पाकिस्तान ठीक होता था। वो जमाना गुजर गया। 2023 में आप वो हरकतें कर नहीं सकते, वो प्लेबुक चल नहीं सकता। जिस चैनल को आपने रोका है उसने अल्टीमेटली जाके कोर्ट में से जो है वो इंसाफ हासिल कर दिया। आपने उनको हफ्ते 2, 3, 4 की तकलीफ दी है, उनके प्रॉफिट शायद जो है वो खराब किए, लेकिन वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके इरादे एज क्रेडिबल जर्नलिस्ट आपने और पुख्ता किए होंगे, और बीच में आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो जाते हैं। ये एक एक करके, अगर इस स्ट्रेटजी ने काम करना था कि एक एक करके आप लोगों को डराएं, धमकाएं, एग्जाम्पल बनाएं और फिर उसके बाद कोई और ना बोले, उसने काम नहीं किया। 9 अप्रैल को आपने हुकूमत गिरा दी इमरान खान की, और 10 अप्रैल को सारा पाकिस्तान भी निकला, और पाकिस्तान के जो 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो भी निकले। वहां से ही किस्सा खराब हो गया। बस मान ले एक मिसकैलकुलेशन हो गई। इनकी भी पेट्रियटिज्म पे मैं शक नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूं आप भी पाकिस्तान का 2 मिनट के लिए सोच लें। आप पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन करा दें ताकि एक फ्रेश स्टार्ट मिल सके इस मुल्क को। 11 महीने में जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हम गए उसमें तो जिम्बाब्वे और इस टाइप के मुल्क जाते हैं, और जो हरकतें ये कर रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी कहते हैं, ये तो नॉर्थ कोरिया और बर्मा में ये हरकतें होती है। किसी अफ्रीकन